बच्चों नमस्ते। सभी को नमस्कार। कैसे हाल चाल हैं आपके? आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऋचा गुड आफ्टरनून। राकेश यादव गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। फिजिक्स और टेक्निकल का बुक बताएंगे भाई? पता करके रवि भाई पता करके बताएंगे। सभी क्लास अपलोड अपलोड हो जाएंगी अपलोड। विनीत नमस्ते। रजत यादव हेलो भाई। हेलो सर। चलिए क्लास को शुरू करें। एक बार बताइए, क्लास को शुरू करें। आवाज़ वगैरह सब ओके है? गुड आफ्टरनून गौरव। तेजी से बताइए, क्लास को शुरू करें। ठीक है। गुड आफ्टरनून सचिन। नमस्ते। चलिए ठीक है विनीत। तो हम लोग मापन पढ़ रहे थे, एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे पहले। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 10-15 मिनट रिवीजन करते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे मापन, मेजरमेंट। मेजरमेंट और मापन में हम पढ़ रहे थे कुछ मात्रक, कुछ यूनिट्स पढ़ रहे थे हम लोग मात्रक में। उन यूनिट्स को पढ़ने जब हम लोग गए, अब ध्यान से सुनते चलेंगे, मैं रिवीजन करा रहा हूँ पहले फिर आगे चलेंगे। रिवीजन करा रहा हूँ। बिल्कुल फिजिक्स बेसिक से चल रहे हैं मंगलेश भाई, एकदम बेसिक से चलेंगे। अभी इसी में कर दिया है क्या? नहीं नहीं, इसी में नहीं किया, यूनिट चल रहा है भाई, इसमें कैसे? आप इसकी, मैं आपको कल भी बताया था भाई, आप इसकी चिंता मत करें क्या चीज कहाँ पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं। आप बस इसकी चिंता करें कि क्या आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। यदि आपने विश्वास किया है तो फिर विश्वास रखिए, कौन सी चीज कहाँ पढ़ाई जा रही है, क्यों पढ़ाई जा रही है, इससे आप चिंता ना करें। चलो पहली बात, वो सब टीचर का काम है। पहली बात, पहला आपने कहा था सर मुझे आप जो है डिस्टेंस बताइए। डिस्टेंस एक राशि होती है, डिस्टेंस एक प्रकार की क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? सर मैं चला 5 किलोमीटर, आपने कहा मैं चला 5 किलोमीटर। क्या कोई डायरेक्शन है? नहीं है। अगर डायरेक्शन नहीं है तो ये एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है। अगर डायरेक्शन नहीं है तो ये एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें केवल केवल कितना है, मैग्नीट्यूड बताया है, 5 किलोमीटर। और नापेंगे इससे किससे? मीटर से नाप लेंगे। मीटर से नाप लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप चले, डिस्टेंस के बाद आपने क्या बताया? डिस्प्लेसमेंट बताया। डिस्प्लेसमेंट बताया। आपने कहा कि 5 किलोमीटर नॉर्थ चला। आप वो रीजनिंग में सवाल करते हैं ना कि पहले 5 किलोमीटर उत्तर गया, फिर दक्षिण गया, फिर इधर गया, फिर उधर गया, सब वो डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट है तो एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी दी गई है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी दी गई है, मैग्नीट्यूड भी दिया गया है कि कितना चला है, दोनों बातें दी गई हैं, इसलिए क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या कहेंगे, इसका भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। मीटर होगा। डेफिनेशन दिमाग में क्या बनानी है? डेफिनेशन दिमाग में क्या बनानी है?
कि जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, जो मिनिमम डिस्टेंस होती है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, उसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये बात आपने समझी। यहां से आगे बढ़े थे आप, तो आपने कहा था कि सर एक स्पीड होता है, एक स्पीड होता है। जब आपने स्पीड कहा तो स्पीड क्या कहा कि कितनी दूरी कितने समय में तय करेंगे? तो दूरी बराबर चाल बटे समय, या चाल गुना से बनाएंगे इसको, सूत्र के हिसाब से आप मैथ में बनाते हैं। तो स्पीड का मतलब होता है कितनी तेज आप चल रहे हैं, कितनी तेज आप चल रहे हैं। तो इसमें डायरेक्शन नहीं बताई जाती। आप कहते हैं 50 किलोमीटर पर घंटा से चल रहे हैं, इसमें केवल क्या आया? केवल मैग्नीट्यूड निकल कर आया। थोड़ी देर के लिए कॉन्सेंट्रेट होकर रिवाइज करेंगे भाई, इसमें क्या निकल के आया? इसमें मैग्नीट्यूड निकल कर आया। अगर केवल मैग्नीट्यूड आया, क्या बताया? 50 किलोमीटर पर घंटा चल रहे हैं, तो कैसी क्वांटिटी होगी? कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि क्या नहीं है इसमें? क्या नहीं है इसमें? इसमें डायरेक्शन नहीं है। तो किससे नापेंगे? किससे नाप लेंगे स्पीड को? मीटर पर सेकंड से नाप लेंगे, मीटर पर सेकंड से नाप देंगे, मीटर पर सेकंड से नाप देंगे। चलिए, चौथी बात आई, अगर वेलोसिटी आ जाए, अगर वेलोसिटी आ जाए, मतलब स्पीड में क्या आ जाए? स्पीड में अगर डायरेक्शन आ जाए, आप क्या कहेंगे? 50 किलोमीटर पर घंटा, कौन सी डायरेक्शन? साउथ डायरेक्शन में। 50 किलोमीटर पर घंटा साउथ डायरेक्शन में चलूंगा, तो इसे हम क्या कह रहे हैं? ये एक प्रकार की वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है भाई? सदिश राशि है। वेक्टर जहां जहां कह रहे हैं सदिश राशि, उसमें दिशा भी आ गई है। डिस्टेंस में डायरेक्शन होता है, परिमाण नहीं। अरे गौरव भाई, डिस्टेंस में डायरेक्शन कहाँ होता है यार? तुम कैसी बात करते हो? डिस्टेंस में केवल परिमाण होता है, डिस्टेंस में केवल परिमाण होता है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है। चलो, वेक्टर क्वांटिटी है, किससे नापेंगे? जो है आपकी, इसे भी मीटर पर सेकंड से नापे। ऐसा नहीं सोचना है कि ये, अगर ये स्पीड है तो ये किसी और से नापेंगे, मीटर पर सेकंड से ही नापा जाएगा इसको, मीटर पर सेकंड से नापा जाएगा। ठीक है, अगली बात, पांचवें नंबर पर आएंगे। तो पांचवें नंबर पे हमने इसके बाद पढ़ा एसिलरेशन। एसिलरेशन, एसिलरेशन को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। एसिलरेशन को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसको वेग कहते हैं। एसिलरेशन का मतलब क्या है कि किसी भी, एसिलरेशन जब हम कहेंगे तो हम क्या कहेंगे कि वेग, एसिलरेशन कब पैदा होगा? जब वेग स्थिर ना हो, जब वेग स्थिर ना हो, जब वेग स्थिर न हो तो क्या कहलाएगा? उसे एसिलरेशन कहेंगे। उदाहरण बताया था, वेग कितना है? 50 किलोमीटर पर घंटा है, लेकिन ये 50 किलोमीटर पर घंटा स्टेबल नहीं है। कभी 50 किलोमीटर पर घंटा है, कभी 40 किलोमीटर पर घंटा है, कभी 60 किलोमीटर पर घंटा है, कभी 75 किलोमीटर पर घंटा है। तो अगर वेग स्थिर नहीं हो रहा है, वेग स्थिर नहीं हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे एसिलरेशन कहते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि वेग 50 किलोमीटर पर घंटा, एसिलेशन 50 किलोमीटर पर घंटा था, लेकिन एक कंडीशन हुई कि ये लगातार बढ़ रहा है, 60 किलोमीटर पर घंटा, 70 किलोमीटर पर घंटा, ऐसे लगातार बढ़ता है। और एक कंडीशन ये होती है कि ये 40 किलोमीटर पर घंटा, 30 किलोमीटर पर घंटा लगातार घट रहा है। जब लगातार बढ़ता है तो इसे तो त्वरण या एसिलरेशन कहते हैं, जब लगातार घटता है तो इसे रिटार्डेशन या मंदन कहते हैं, इसे रिटार्डेशन या मंदन कहते हैं। तो अगर ये पूछा जाए, अगर ये पूछा जाए कि नेगेटिव एसिलरेशन किसे कहते हैं, अगर कोई आपसे पूछ ले कि नेगेटिव एसिलरेशन किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे? बताइए कमेंट बॉक्स में। एक मेरे साथ एक बार इन्वॉल्व होंगे, एक बार मेरे साथ इन्वॉल्व होंगे। क्लास को बनने में थोड़ा वक्त लगता है, 5-7 मिनट, तो फिर क्लास बनकर चलती है। एसिलरेशन नेगेटिव को क्या बोलते हैं सर? हम लोग मंदन बोलते हैं। ठीक है, एसिलरेशन तक हमने बात पढ़ी थी। फिर हम यहां से आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़े तो हमने कहा सर, एक हमने एसिलरेशन से मिलती जुलती एक राशि ली थी, जिसे हमने क्या कहा? फोर्स कहा, जिसे हमने फोर्स कहा। सर फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? फोर्स को अब हम बनाएंगे, क्या होता है? m इंटू ए होता है, मास इंटू एसिलरेशन होता है, मास इंटू एसिलरेशन होता है। एसआई पद्धति में जब हम गए, जब हम लोग एसआई पद्धति में गए, तो एसआई पद्धति में बताया कि मास का मात्रक तो किलोग्राम होता है, मास का मात्रक तो किलोग्राम होता है। एसिलरेशन का, अच्छा मात्रक नहीं लिखा क्या?
एसिलेशन का मात्रक क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। तो जब आप वेग में परिवर्तन करोगे तो इसका जो मात्रक बनकर निकलेगा, इसका जो मात्रक बनकर निकलेगा, भाई पढ़ रहे हो क्या? मात्रक जो बनकर निकलेगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और नीचे ऐसा आ जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह सकते हो आप, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे कहेंगे। ठीक है, चलें आगे क्या? चलिए, फोर्स पर चल रहे थे, यहां से आगे बढ़े तो हम फोर्स पर चले। एक बार यहां तक बता दो कोई बच्चा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को पांचों बातों में? जल्दी बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो। गौरव, ऋचा, रवि, अतुल, जिनके नाम मुझे दिख रहे हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, ठीक है, छठे पे चलते हैं। ठीक है, छठा आपने लिया फोर्स। यही हम लोग कल चल रहे थे, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एसिलरेशन, मास इनटू एसिलरेशन। ठीक है, मास इनटू एसिलरेशन में गए, मात्रक और विमा के साथ पहले बता दीजिए वरना दे। अरे प्रियंका, आप भैया पढ़ो, आप बस आप पढ़ो, कहाँ क्या बताएंगे आप उसकी चिंता ना करें। मास को कहते हैं द्रव्यमान, इसको कहते हैं त्वरण, इसको कहते हैं त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक एसआई पद्धति में क्या है? किलोग्राम है। इसका मात्रक क्या है? ये है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को न्यूटन कहते हैं। तो निकलकर मात्रक क्या निकल कर आया? न्यूटन आया। कौन सी पद्धति की बात कर रहे हैं? सिस्टम इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, सिस्टम इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं। फिर आपने कहा कि सर, फिर आपने कहा कि सर सीजीएस पद्धति में बताइए, सीजीएस पद्धति में बताइए। जब सीजीएस पद्धति में गए तो मास को किस में नापोगे? ग्राम में नापोगे, क्योंकि सीजीएस में ग्राम में नापते हैं। और सेंटीमीटर, 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 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर, ये निकल कर आएगा। इसे ही डाइन कहते हैं, इसे ही डाइन कहते हैं, इसे ही डाइन कहते हैं। अगला तीसरा, एफपीएस पद्धति में आए, फुट पाउंड में, तो ग्राम को किस में नापेंगे? पाउंड में। यहां चल रहे हैं ना मास इंटू एसिलेशन, मास इसमें किलोग्राम में, यहां मास ग्राम में, यहां मास पाउंड में। ठीक है, और आपकी लंबाई जो नापनी है यहां मीटर में, यहां सेंटीमीटर में, यहां किस में नापोगे? यहां फुट में नापोगे। और समय तो समय ही रहेगा, समय तो समय ही रहेगा, समय तो समय ही रहेगा। तो इसे क्या कहेंगे? इसे पाउंडल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? पाउंडल कहते हैं। ये कल तक की हमारी बात यहां खत्म हुई थी, इसे पाउंडल कहते हैं। ये कल तक की बात हमारी यहां खत्म हुई थी कि मास इनटू एसिलेशन होता है। अब डेफिनेशन बनाओ इससे एक, क्या समझ में नहीं आया रिचा आपको? यहां से एक डेफिनेशन बनाओ। क्या परिभाषा बनाई यहां से? परिभाषा ये बनाई कि किसी 1 किलोग्राम मास को, किसी 1 किलोग्राम मास को 1 मीटर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से अगर उसे एसिलरेट किया जाए तो उसे 1 न्यूटन फोर्स कहते हैं, उसे 1 न्यूटन फोर्स कहते हैं। अब हम लोग कन्वर्जन पढ़ते हैं। किसका कन्वर्जन? हम लोग न्यूटन का कन्वर्जन, 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होगा, 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होगा, इसका कन्वर्जन पढ़ते हैं। सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एसआई पद्धति में मीटर को किलोग्राम में, मीटर को किलोग्राम में, किलो उसको मास को किलोग्राम में नापते हैं, लंबाई को मीटर में नापते हैं, समय को सेकंड में नापते हैं। और ऋचा आप ही को बता रहा हूं, और सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में आए, सीजीएस पद्धति में आए,
तो ग्राम में। तो मास किस में नापेंगे? ग्राम में नापेंगे। किलोग्राम की जगह क्या आ गया? ग्राम आ गया। ठीक है, लंबाई हम मीटर में नाप रहे थे, यहां किस में नापेंगे? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर आ गया। यहां समय को सेकंड एस से ले रहे थे, सेकंड से, यहां भी एस से लेंगे, सेकंड से। तो ग्राम इंटू सेंटीमीटर और इंटू सेकंड का जो स्क्वायर होगा, माइनस होल स्क्वायर जो होगा, उसे हम लोग डाइन कहते हैं। अब बताओ रीचा। और फिर हमने कहा फुट पाउंड सेकंड, तो फुट में हम जो आपका मास था उसको पाउंड में ले लिया, जो आपकी लंबाई थी उसे फुट में ले लिया, जो आपका समय था उसे सेकंड में ले लिया। ये पाउंडल हो गया, ये पाउंडल हो गया। चलिए अब हम लोग इसको निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? एक न्यूटन बराबर क्या है? आप क्या न्यूटन का फॉर्मूला क्या बताया? इसको रटना नहीं है, एक बार समझना है। किलोग्राम मीटर सेकंड है आपका, ये इसका फॉर्मूला जो है, ये इसका फॉर्मूला ये बताता है। अब देखते हैं 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और सेकंड ये ऐसे लिख ही देंगे आप। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 की पावर 3? ये लिख सकते हो सर। क्या मैं इसे इंटू 10 की पावर 2 लिख सकता हूं सेंटीमीटर? ये भी लिख सकते हो। और ये तो हमारा है ही ऐसे। तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2, 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। तो ये जो होता है, ये जो निकल कर आया, ये देखो क्या है, ये ग्राम सेंटीमीटर। ग्राम सेंटीमीटर ये जो है, ये देखो यहां, इसको क्या लिख सकता हूं? इसको मैं डाइन लिख सकता हूं, इसको मैं डाइन लिख सकता हूं, डाइन। तो 10 की पावर 5, 1 न्यूटन बराबर, ये क्या निकालेंगे? 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन आया निकलकर। हाँ गौरव भाई, थोड़ा इंतजार किया करो भाई, गौरव भाई थोड़ा इंतजार किया करो, इंतजार किया करो समझाने का। अगर टॉपिक से आगे निकल गए हैं, नहीं समझाया है, तो पूछो कि सर वो बता रहे थे वो नहीं समझाया आपने, आगे निकल गए। थोड़ी देर इंतजार किया करो पहले। बताओ भाई ये क्लियर है क्या नहीं? अगर पूछे कि अगर कोई पूछे कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होगा, तो क्या बता दोगे इस बात को? क्या इस बात को बता दोगे 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होगा? रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा निकालने की कोशिश करो। यहां से निकालोगे तो मास एक्सीलरेशन आ जाएगा, मास में किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। यहां से निकालते निकालते पहुंचोगे तो आप यहां पहुंच जाओगे। बताओ जल्दी, बात क्लियर है क्या? इसमें समझने में क्या आया है अनिकेत? इसमें समझा, बताओ ना क्या समझ में नहीं आया? ये बताओ कि ये बात समझ में नहीं आई है, पहले ये बताओ ये बात समझ में नहीं आई है। हमने कहा कि सीजीएस पद्धति में डाइन मात्रक है, एफपीएस पद्धति में पाउंडल मात्रक है। किसी चीज को तोलने जाओगे, नापने जाओगे, जैसे आप ग्राम में नाप रहे हो, आज ग्राम में नाप रहे हो, आप भाई ब्रिटिश में जाओगे, ब्रिटेन में जाओगे तो वहां पाउंड में नापोगे, कहीं पर ग्राम में नापोगे, कहीं किलोग्राम में नापोगे। इसी से मात्रक निकाल रहे हैं बस, इसमें क्या खास बात है? सीधी सी बात है। समझ में आया? बहुत बढ़िया। गौरव भाई कह रहे हैं आ गया, पदम ऋचा ठीक है आ गया। चले आगे चलते हैं। फोर्स हमने पढ़ा, फोर्स से अगला हम लोग लेंगे, फोर्स से अगला हम लोग लेंगे तो हम लेते हैं कार्य, वर्क। कार्य, वर्क लिया। कार्य क्या होता है? W वर्क इज इक्वल टू F इंटू डी, F इंटू डी। अब ध्यान देना एक बात पे, क्या कि सामान्य तौर पर पढ़ने लिखने की भाषा में ये तो आपका फोर्स है, ये तो आपका फोर्स है, और ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब आप बड़ी किताबों में पढ़ोगे या थोड़ा टेक्निकली पढ़ोगे तो इस डी को इस डी से नहीं दिखाते, इस डी को इस डी से नहीं दिखाते, इस डी को एस से दिखाते हैं। तो कितने समय में, किसी भी जगह में कितने समय में कितना बदलाव हुआ, इसे स्पेशियल बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं। अमित भाई अभी इस सब बारे में बात मत करो कि कल तक टॉपिक चलेगा, अभी आप इस बारे में ध्यान दो कि पढ़ कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, मुझे भी पढ़ाने दो और आप भी पढ़ो। खैर मैंने बताया सामान्य तौर पर हम डिस्प्लेसमेंट को डी से दिखाते हैं, बड़ी किताबों में डी की जगह एस आ जाता है, लेकिन हम इसको इससे दिखाएंगे। चलिए फोर्स पर आते हैं। फोर्स का मात्रक क्या है? एसआई पद्धति में चले,
जब आप एसआई पद्धति में चले तो एसआई पद्धति में फोर्स का मात्रक बताओ मुझे क्या है? फोर्स का मात्रक न्यूटन है, ठीक है सर। और एसआई पद्धति में डिस्प्लेस का मात्रक क्या है? डिस्प्लेस का मात्रक मीटर है, डिस्प्लेसमेंट का मात्रक मीटर है। तो मैं क्या इसे ऐसा कह सकता हूं कि न्यूटन पर मीटर? हाँ सर, इसे आप न्यूटन पर मीटर कह सकते हैं, इसे आप न्यूटन पर मीटर कह सकते हैं। वर्क की एक जो आपने वर्क की एक जो, अच्छा पीछे एक बात यहां देखो, फोर्स वाले में क्योंकि त्वरण आ रहा है तो फोर्स जो है एक प्रकार की सदिश राशि है, एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है, एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो आओ जल्दी से, मैं आपको समझाया कि जो कार्य होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, न्यूटन मीटर होता है। ये जो न्यूटन मीटर होता है, इस न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं, इस न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं। अब एक बात ध्यान से समझना, मान लेते हैं कि मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे काम करने की दर कितनी होगी? मेरे काम करने की दर मेरी शक्ति होगी, मेरी क्षमता होगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सर जो मात्रक कार्य का है वही मात्रक ऊर्जा का भी है, वही मात्रक ऊर्जा का भी है। क्यों ऊर्जा का है? क्योंकि ऊर्जा को आप देख नहीं सकते, ऊर्जा को आप देख नहीं सकते। ऊर्जा किस रूप में आपको दिखाई देती है? ऊर्जा काम के रूप में दिखाई देती है। अगर ऑफिस में किसी व्यक्ति ने काम ज्यादा किया तो हम ये कहेंगे कि उसकी ऊर्जा ज्यादा है। ऑफिस में किसी व्यक्ति ने काम कम किया तो उसकी ऊर्जा कम है। तो ऊर्जा क्योंकि दिखाई नहीं देती, हम उसके काम के रूप में ही उसे एक्सप्रेस करते हैं। इसीलिए जो जूल होता है वो कार्य का तो मात्रक है ही, वह ऊर्जा का भी मात्रक है। कार्य का तो मात्रक है ही, वह ऊर्जा का भी मात्रक है। और अगर सीजीएस पद्धति में आए बच्चों, अगर हम लोग सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में आते हैं तो न्यूटन की जगह यहां क्या आएगा? बल का मात्रक एसआई पद्धति में न्यूटन है और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन है। और मीटर की जगह सेंटीमीटर है, देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, लंबाई में यहां एसआई में मीटर आ रहा था, मीटर रख दिया। लंबाई में सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर आ रहा है तो सेंटीमीटर रख दिया। डाइन सेंटीमीटर जो होगा इसे ही अर्ग कहते हैं। डाइन सेंटीमीटर जो होता है इसे ही अर्ग कहते हैं। डाइन सेंटीमीटर जो होगा इसे ही अर्ग कहते हैं। तो अर्ग ऊर्जा की भी इकाई, अर्ग जो है ऊर्जा की भी यूनिट हो जाएगा। अगर कोई पूछे कि एनर्जी की सीजीएस यूनिट क्या होगी तो आप अर्ग बता सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, सूरज कह रहे हैं, क्यों, क्या कारण है बताओ थोड़ा, हम थोड़ा और समझाएंगे आपको, दोबारा बताएंगे, 3 बार बताएंगे। क्या इसको दोबारा बताऊं? क्या इसको दोबारा बताने की जरूरत है? एक बार बताइए, मैं दोबारा भी बता दूंगा, आप चिंता ना करें उसकी। देखो पीछे से सूरज भाई, आप पीछे से 2 मिनट लो फिर से। ये डिस्टेंस यहां आ जाओ, एसिलरेशन पे आ जाओ। एसिलरेशन का मात्रक हमने मीटर पर सेकंड बनाया था। मेरे से बातचीत कमेंट बॉक्स से करोगे तभी तो मैं कनेक्टिविटी बना पाऊंगा, तभी तो मैं आपको पढ़ा पाऊंगा, आप पढ़ पाएंगे। ऐसा बाइलिंगुअल क्लास होनी चाहिए, मतलब बाइलिंगुअल नहीं, बाय कम्युनिकेशन होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड हुआ। मीटर पर सेकंड में आपने कहा सर जो फोर्स होता है, फोर्स में हमें एक बात याद करनी है कि फोर्स क्या कहेंगे, 1 किलोग्राम का ये पेन है, 1 किलोग्राम का पेन है, इसके वेग में इसका जो त्वरण है, 1 किलोग्राम का पेन है, इसमें त्वरण पैदा करने के लिए मुझे जो बल लगाना होगा, जो ताकत देनी होगी, उसे मैं बल कह रहा हूं। तो यहां पर मास था, द्रव्यमान था, इस द्रव्यमान को मैंने किलोग्राम मात्रक दिया एसआई में, एसिलरेशन में पीछे से उठा लाया, अभी पढ़ के आया था तो किलोग्राम मीटर आया। यहां से मैं किलोग्राम की जगह मैंने ग्राम ले लिया, मीटर की जगह सेंटीमीटर ले लिया, सेकंड था ही, ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड जब ले लिया तो डाइन बना दिया सीजीएस पद्धति में। आप चिंता मत करो,
मंगलेश भाई आप चिंता मत करो, मैं हूं तो समझाने के लिए। 2 बार, 10 बार, 15 बार, आप सिर्फ ये बताओ कि मुझे ये समझ में नहीं आया। ये धारणा अपने मन से जितने भी बच्चे कह रहे हैं, जैसे ऋचा कह रही हैं कि सर पहली बार इतना डीप पढ़ रहे हैं, ऊपर कोई भैया थे कॉम्प्लिकेटेड कह रहे थे। भैया इस बात को आप दिमाग से निकाल दो, क्या कॉम्प्लिकेटेड है क्या सिंपल है। आप सिर्फ इतना बताओ कि आपको समझने के मूड में बैठो, और ये बताओ भैया हमें ये बात समझ में नहीं आई है, फिर हम आगे की बात करेंगे कि क्या समझ में नहीं आया। यहां से हमने फुट लिया, तो हम एफपीएस पद्धति नापने का एक तरीका ब्रिटेन में जो चलता है उसे हम एफपीएस पद्धति कहते हैं। वहां पर लंबाई को फुट में, ग्राम को पाउंड में और समय को सेकंड में नापते हैं। ठीक है सर, यहां आ गए हम। 1 न्यूटन हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसको सर? क्या न्यूटन को भी डाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर सामान्य भाषा में कहो तो क्या एसआई यूनिट को कन्वर्ट किया जा सकता है सीजीएस यूनिट में? क्या इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है? तो हम कहेंगे सर कन्वर्ट किया जा सकता है। यहां मैंने कन्वर्ट करने की कोशिश की। कैसे कोशिश की? कि मैंने न्यूटन का फार्मूला रखा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे फार्मूला रखा। 1 किलोग्राम कितना होता, तो मुझे किलोग्राम को सेंटीमीटर में, किलोग्राम को ग्राम में लाना है। पहले किलोग्राम को ग्राम में लाऊंगा। क्यों ग्राम में लाऊंगा? क्योंकि सीजीएस पद्धति में ग्राम में है, क्योंकि सीजीएस पद्धति में ग्राम में है, इसलिए ग्राम में लाऊंगा। तो इसे किलोग्राम को मैं यहां लाया तो 1000 ग्राम आ गए। मीटर को मुझे किस में लाना है? सेंटीमीटर में लाना है। ठीक है मंगलेश भाई सुनो, मीटर को किस में लाना है? सेंटीमीटर में लाना है। क्यों लाना है सेंटीमीटर में? क्योंकि सीजीएस पद्धति में मीटर में नहीं नापते लंबाई को, सेंटीमीटर में नापते हैं। मैं ले आया यहां पे। ठीक है, अब मुझे कुछ गुणा भाग करनी होगी। 10 की पावर 3 है यहां पर, 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकता हूं। कल हमने पढ़ा था दार्शनिक प्रणाली। ठीक है, सेंटीमीटर को 10 की पावर 2 कर सकता हूं। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, बच्चों सुनो ध्यान से, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अगर कोई चीज a की पावर 2 है और गुना b की पावर 2 है, ऐसे कुछ करते हैं ना, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो हम कहते हैं कि वो 10 की, अच्छा a की पावर 2 है और a की पावर 4 है, तो a की पावर 6 हो जाती है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो 3 और 2 5, 5 हो गया। यहां से मैंने 5 कर दिया, सेंटीमीटर लिख दिया। ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर जो है, इसे क्या कहते हैं? यहां देखो जो मैं कह रहा हूं, इसे क्या कहते हैं? इसे डाइन कहते हैं। आप पहले ही निकाल कर लाए हैं सीजीएस पद्धति में। 10 की पावर 5 डाइन हो गया। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन हो गया। अब ठीक है मंगलेश भाई बताइए, ये ठीक है? अच्छा साइन देख लेंगे सूरज भाई, कोई बात नहीं, साइन देख लेंगे। शिवांश पांडे, ठीक है भैया। शिवांश भाई केवल मंगलेश नहीं, हम तो आप सभी से निवेदन कर रहे हैं कि जिसको जो बात समझ में नहीं आ रही है, एक क्लास को हमें अभी 3-4 दिन आपसे कनेक्टिविटी बनाते हुए हुए हैं, अभी 1-2 दिन मिलेगा, तो बच्चों के साथ जब टीचर की कनेक्टिविटी बनती है तो ही तो डेटा या तो ही तो कंसेप्ट आप तक पहुंच पाएंगे। अगर हमारे बीच में कनेक्टिविटी नहीं बनेगी तो हम आपको कैसे पढ़ा पाएंगे? इसलिए कह रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को नहीं कह रहे हैं, सभी लोगों को हम ऐसा कह रहे हैं। चलिए यहां से आगे बढ़े। फिर आपने कहा सर कार्य पर होता है, कार्य कितना है? सर सर आपने 1 न्यूटन फोर्स लगा के जितना डिस्प्लेसमेंट किया, 1 न्यूटन फोर्स लगा के जितना डिस्प्लेसमेंट किया, उसे कार्य कहते हैं। ध्यान से समझना, मैं कह रहा हूं कि मैं इस बोर्ड पर बहुत ताकत लगा रहा हूं, इस बोर्ड पर बहुत ताकत लगा रहा हूं, लेकिन बोर्ड हिला ही नहीं है, बोर्ड हिला नहीं है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, बोर्ड का अपनी जगह से बिल्कुल भी हिला नहीं, तो काम 0 हो जाएगा, काम 0 हो जाएगा। कुछ भी काम होने के लिए, कुछ भी काम होने के लिए डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। तो हमने क्या कहा कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है सर, तो फोर्स लिया, फोर्स का अपने एसआई पद्धति में क्या मात्रक होता है? न्यूटन होता है। डिस्प्लेसमेंट का मात्रक एसआई पद्धति में क्या होता है? मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर है, न्यूटन मीटर होता है। ये जो न्यूटन मीटर होता है इसे जूल कहते हैं, इसे ही जूल कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा भाई ये जो जूल है, क्योंकि काम को आप मेरे काम को कैसे देखेंगे? जैसे मैं कह रहा हूं मैं बहुत काम कर रहा हूं, आपको समझाने में बहुत काम कर रहा हूं, पर मेरा काम कैसे पता लगेगा? आपको समझ में आ गया तो कहेंगे सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो काम दिखाई देगा, ऊर्जा दिखाई नहीं देगी। मैं तो बहुत ऊर्जा लगा रहा हूं, बहुत ऊर्जा लगा रहा हूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही आपको समझ में आ गया
तो आपको हाँ सर काम हो गया। तो ऊर्जा दिखाई नहीं देती, काम दिखाई देता है। जैसे मैं ये कहूं कि मेरे भीतर बहुत ऊर्जा है, मैं सारे बर्तन साफ कर दूंगा, जितने भी गंदे बर्तन अपने पड़ोसी के सारे साफ कर दूंगा। अच्छा सर मेरे भीतर बहुत ऊर्जा है, मुझे कैसा पता लगे तुम्हारे भीतर कितनी ऊर्जा है? तुमने सारे बर्तन साफ कर दिए मोहल्ले के। अब मैं कहूंगा हाँ भाई, हाँ भाई इसमें क्या है, इसमें बहुत ऊर्जा थी, क्योंकि ऊर्जा काम में तब्दील हो गई। इसीलिए हम काम के ही मात्रक को ऊर्जा का मात्रक भी कहते हैं। सीजीएस पद्धति में आए, सीजीएस पद्धति में हम न्यूटन जो बल वहां देख रहे थे, यहां डाइन कहेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कहेंगे। इसके लिए ही एक टेक्निकल नाम अर्ग कर दिया है, इससे घबराना नहीं, ये अर्ग वगैरह एक टेक्निकल नाम है, एक टेक्निकल नाम। एसिलरेशन भी सदिश राशि होगी, टेक्निकल नाम है, ये भी ऊर्जा का मात्रक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आगे चले, आगे चले। अब हम आए पावर पर, इसे कहते हैं शक्ति, इसे कहते हैं शक्ति। ठीक है जी, ताकत होती है। काम करने की क्षमता किसी में कितनी है, काम करने की क्षमता किसमें कितनी है, इसे शक्ति कहते हैं। ठीक है, जब समझ में आ जाए तो एक बार ये लिख दिया करो सर, अंगूठा वगैरह अगर लिखने में आलस आता है तो थोड़ा सा, उससे मेरे को भी लगता है हाँ भाई भाई समझ में आ रहा है ठीक बच्चों को। क्योंकि मेरा अपना विश्वास ये है कि अगर मेरी आपके साथ कनेक्टिविटी बन रही है तो फिर मैं आपको समझा पाऊंगा। बात बस इतनी सी होती है। पावर पर आते हैं। पावर क्या होता है? P इक्वल टू W अपॉन टी। W क्या होता है? W होता है वर्क। हम लोग कितना बेहतर पढ़ेंगे ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम लोगों के बीच का कनेक्शन कितना बेहतर होगा। हम लोगों के बीच का कनेक्शन जितना बेहतर होगा, हम उतना ही बेहतर पढ़ पाएंगे। अच्छा, इस बात को ध्यान हमें शुरू में ही दे लेना है अपनी इस क्लास पर, इस बात पर शुरू में ही ध्यान देना है। ठीक है, वर्क की आपने क्या परिभाषा बनाई है? अभी वर्क की परिभाषा क्या बनाई है देख लो एक बार। वर्क की परिभाषा क्या बनाई है? वर्क को आपने बनाया है न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर आपने वर्क की परिभाषा बनाई है। या इधर देखेंगे जूल बनाई है आपने, आखिरी जूल बनाई है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? सर वर्क तो होता है जूल और टाइम होता है सेकंड। वर्क तो होता है जूल, टाइम होता है सेकंड। तो सर मैं क्या ऐसे लिख दूं कि जूल पर सेकंड? क्या मैं ऐसे लिख दूं कि जूल जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड लिखूं? ठीक है, हाँ लिख दो। सर ये जो जूल पर सेकंड होता है इसे ही वाट कहते हैं, इसे ही वाट कहते हैं, इसे ही वाट कहते हैं। फिर दोबारा बताता हूं, क्या शक्ति कितनी है, कितना काम कितने टाइम में किया। काम का और टाइम का अनुपात ही तो ताकत है, काम का और टाइम का अनुपात ही तो ताकत है। इतने सारे गंदे बर्तन, इतने सारे गंदे कपड़े 5 मिनट में धो दिए, एक कंडीशन नंबर 1। इतने ही सारे कपड़े, इतने ही सारे कपड़े 10 मिनट में धोए, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2, हाँ वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है, पावर स्केलर क्वांटिटी है, वर्क पावर दोनों स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो काम यहां पर आप कहेंगे क्या कि यहां पर ताकत ज्यादा लगाई गई, पावर ज्यादा लगाई गई, यहां पर पावर कम लगाई गई, कुछ कुछ ऐसा समझेंगे। ठीक है, तो फिर यहां से हम निकालें, ये कौन सा था हमारा? ये एसआई मेथड है, ये एसआई मेथड था हमारा, एसआई पद्धति है ये। इस एसआई पद्धति में हमने क्या किया है? इस एसआई पद्धति में हमने ये जानने की कोशिश की है ऐसे करके। ठीक है, अब हम लोग लेंगे सीजीएस पद्धति। जब हम सीजीएस पद्धति में आएंगे, थोड़ा धीरे चलेंगे, आप इसका घबराना मत कि ये ऐसे नहीं वो वैसे नहीं, मैं थोड़ा धीमे चल रहा हूं जानबूझकर। एक बार आप लोग समझने लगेंगे फिर हम लोग थोड़ा तेज चल देंगे। ठीक है, हम लोग सीजीएस पद्धति में, जब हम सीजीएस पद्धति में आएंगे, सर इनका एक चैप्टर सिलेबस में अलग से है भाई, ये अलग से है वही पढ़ा रहे हैं, जो चैप्टर अलग से है वो अलग से ही चैप्टर चल रहा है गौरव। ठीक है, तो हम कहेंगे वर्क अपॉन टाइम, P इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, यहां पर हमने क्या लिखा था? अर्ग। कहां से अर्ग आया है? अर्ग सीजीएस से अर्ग आया है। जूल कहां से आया है? जूल एसआई से आया है। अर्ग पर सेकंड, जब अर्ग पर सेकंड आया तो इसे भी हम कहेंगे ये भी पावर का मात्रक है, ये भी पावर का मात्रक है।
ये भी पावर का मात्रक है। यहां तक बात ठीक है? बताओ जल्दी, यहां तक बात ठीक है क्या? बताओ, दोबारा बताऊं ठीक है? दोबारा बताऊं या ठीक है? बताओ। ठीक है, चलो अब आगे चले, लिखते चलना आप लोग ना। अब हम चलते हैं, हम लोग डेप्थ नापते हैं, गहराई। अब मैं आपको कहां लेके चलूंगा, ध्यान से सुनना, कहां लेके चलूंगा। हम लोग डिस्टेंस पढ़ रहे थे ना, हाँ पीछे पढ़कर आए हो डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम किस में नापते थे? मीटर में। अब इस मीटर से हम कुछ मात्रक बनाएंगे, इस डिस्टेंस के मीटर से हम कुछ मात्रक बनाएंगे। और पहला मात्रक हम लोग जो बनाएंगे, पहला मात्रक हम जो बना रहे हैं, वो बना रहे हैं डेप्थ का, गहराई का। पहला मात्रक हम लोग गहराई का बनाते हैं, ठीक है। सर गहराई को मापने के लिए मीटर ही एक मात्रक बनाया, जिसे फैदम कहा गया, जिसे फैदम कहा गया। ठीक है, एक बात तो ये हुई, पहले तो इसे रटेंगे कि गहराई को, आप बताएंगे गौरव, वो सब बताएंगे, वो सब बताएंगे। भाई रिपीट करने का नीरज ये है मेरे भाई, कि पावर जो होती है W अपॉन टी होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। तो जो वर्क अपॉन टाइम होता है, जब काम को, अच्छा ये कह रहे हो कार्य, कार्य का तो चैप्टर अलग है, कार्य का चैप्टर तो अलग है, फिर कार्य तो हम तो यहाँ यूनिट पढ़ा रहे हैं ना भाई, कार्य शक्ति तो अलग से एक चैप्टर दिया है, वहां पढ़ेंगे। वर्क, वर्क अपॉन टी है, वर्क को हमने वर्क का मात्रक हमने जूल ले लिया था, टाइम का मात्रक सेकंड ले लिया, जूल पर सेकंड वाट हो गया। सीजीएस में अर्ग ले लिया, सेकंड ले लिया, अर्ग पर सेकंड हो गया। अच्छा डेप्थ लिया, ठीक है, फैदम, एक फैदम बराबर 6 फीट होता है, एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। और एक फीट में 12 इंच होते हैं, तो एक फैदम बराबर 12 इंच हो गया, एक फैदम बराबर 12 इंच हो गया, ठीक है। एक गज में, एक गज में, एक गार्ड जिसे बोलते हैं, एक गज में 2 फीट होते हैं, एक गज में 2 फीट होते हैं। तो एक फैदम में, एक फैदम में, एक गज में 3 फीट, हाँ नहीं 2 फीट होते हैं, एक गज में 2 फीट होते हैं। अगर एक गज में 3 फीट होंगे, एक गज में 3 फीट यहां, और एक गज में 3 फीट हुए, तो 2 गज में आ जाएंगे, एक फैदम बराबर 2 गज आ जाएगा, 2 गज आ जाएगा। क्योंकि एक फीट में एक गज, 3 फीट में एक गज हुआ, तो एक फैदम में 2 गज हो गए। हाँ कोई नहीं है रजत भाई, 2 गज हो गए अगर गज में पूछेगा। और एक फैदम बराबर, एक फैदम बराबर 1.8 मीटर होता है, अगर मीटर में पूछे, ऐसा कई बार पूछा गया है। एक फैदम बराबर 1.8 मीटर, एक 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 गज बराबर 1.8 मीटर होता है, एक गज बराबर 1.8 मीटर होता है। तो एक फैदम में अगर 2 गज हैं, तो एक फैदम बराबर 0.9 मीटर होता है। ये मैं दोबारा रिपीट करता हूं, गहराई को नापने की इकाई हमने 72 कैसे लिखे, एक फीट में, ऐसे फीट देखते हैं, शायद इसकी स्पेलिंग FEET आएगा। एक फीट में
12 इंच होते हैं। तो 12 छिक 72 हो जाएगा ना सरोज भाई। 1 फीट में 12 इंच तो 6 फीट में 72 इंच। अच्छा फिर हम आए, 1 गज में 3 फीट होते हैं। 1 गज में 3 फीट होते हैं। अगर 1 गज में 3 फीट हुए तो 6 फीट मतलब 2 गज हो गया। 6 फीट मतलब 2 गज हो गया। इसीलिए 1 फैदम में 2 गज होते हैं। 1 फैदम में 2 गज होते हैं। फिर अगली बात कि 1 गज जो होता है वो 1.8 मीटर होता है। और सेंटीमीटर में पूछेगा तो 100 से गुना कर देंगे, लगभग 180 सेंटीमीटर हो जाएगा। लगभग 180 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1 गज बराबर 1.8 मीटर या 180 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 1 फैदम बराबर, क्योंकि एक 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 फैदम में 2 गज है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 0.9 मीटर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या? बताते चला करो भाई, बताते चला करो। थोड़ी सी ये याद करने की चीजें होंगी लेकिन ये काम आएंगी, छोड़ भी नहीं सकते, बेसिक बात है। बहुत बेसिक से पूछ लिया गया तो चलो, गहराई की बात हो गई। फिर यहां से आगे चले, यहां से आगे चले तो एक होता है आपकी जो है एयर एंड नॉटिकल माइल। मील बोलते हैं इसको। मील मतलब हवा में, और जो नॉटिकल माइल बोलता है, नॉटिकल मील। और एक होता है मील। तो ये तो आपको पता है 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर। और ये लगभग होता है 1.8 किलोमीटर या 1800 मीटर, या 1800 मीटर। समुद्र की जो, समुद्र में जो हम दूरी नापेंगे, समुद्र में हम जो दूरी मापेंगे पवन भाई, तो वो हम लोग नॉटिकल माइल नापते हैं। समुद्र की दूरी को हम नॉटिकल माइल से नापते हैं। और हवा में भी अगर कोई एरोप्लेन चल रहा होगा और एरोप्लेन ने कितनी दूरी तय की है, वो भी हम नॉटिकल माइल से नापते हैं। और ये जो जमीन पर हम अगर हम मील की बात करेंगे, जमीन पर अगर हम, सुशील भाई सब बताएंगे लेकिन थोड़ा पहले कंसेप्ट पे ध्यान दो। मील की बात करेंगे, पढ़ाएंगे वही जो पेपर में आएगा, लगभग पेपर में आएगा। ठीक है, हमारा पेपर में क्या आएगा वो आप आने वाले समय में देखोगे, लेकिन फिलहाल पढ़ो। नॉटिकल माइल हो गया। ठीक है जी, यहां से आगे चलेंगे। अब हम चलते हैं, वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम आयतन, वॉल्यूम या आयतन, वॉल्यूम या आयतन। आयतन क्या होता है? ऑक्यूपाइड स्पेस। ऑक्यूपाइड स्पेस को आयतन कहते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये एक खाट है, ये एक खाट है। ठीक है जी, है एक खाट। एक आदमी है, एक आदमी ने इतनी जगह घेर ली आके, एक आदमी ने इतनी जगह घेरी आके। ठीक है, और इस बाकी बची हुई जगहों पर ये 2 आदमी आकर बैठे हैं, ये 2 आदमी आकर बैठे हैं। तो क्या कहेंगे? इस आदमी का आयतन ज्यादा है और इस आदमी का आयतन कम है, इन दोनों का आयतन कम है। तो वास्तव में आयतन का मतलब क्या है? किसने कितनी जगह घेर ली है। कितनी जगह घेरी का मतलब क्या है? हमारा ये जो पूरी दुनिया है 3 डायमेंशनल है। लंबाई में कितनी जगह घेरी, ऊंचाई में कितनी जगह घेरी, चौड़ाई में कितनी जगह घेरी, गहराई में कितनी जगह घेरी, ये इसका आयतन है। मतलब सर आपने 20 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक की सीसी ले ली एक, ठीक है, ले ली सीसी। सर ये जो आप सीसी ले रहे हो कोल्ड ड्रिंक की, कोल्ड ड्रिंक की जो सीसी ले रहे हो, इसमें क्या नापूं मैं? इसमें सर इसकी कुछ चौड़ाई भी है, इसकी कुछ लंबाई भी है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो चारों तरफ से जब आप नापेंगे तो आप उसका आयतन नापेंगे। बात समझ पा रहे हैं? बात समझ पा रहे हैं? ठीक है सर, ईंट के माध्यम से आप बेहतर समझ सकते हो। एक ईंट है, ईंट है, ठीक है सर। इस ईंट की आपने लंबाई भी ली कि ये कितनी जो है मोटी ईंट है, ये ईंट कितनी
लंबी ईंट है, ये ईंट कितनी चौड़ी ईंट है, ऐसे। तो हम कहेंगे आयतन का मतलब होता है कि घेरा गया स्थान ही आयतन कहलाता है, घेरा गया स्थान ही आयतन कहलाता है। कोई चीज कितना स्थान घेरती है वो उसका आयतन होता है। बात क्लियर है भाई? एक बार तो हम क्या नापते हैं, अगर हम लिक्विड को देखें तो एक एक यूनिट होती है बैरल। बैरल बैरल मतलब बैरल मतलब होता है 159 लीटर अगर आप किसी चीज में भरते हैं, 159 लीटर अगर आप भरते हैं तो आप कहते हैं ये एक बैरल है। एक बैरल होते हैं। ये जो हम तेल मंगाते हैं दूसरे खाड़ी देशों से, ये हम अपना बैरल में मंगाते हैं। तो बैरल एक ऐसा यूनिट है, यानी कि हम इस यूनिट से अपने यहां भी तोल सकते हैं, इसी यूनिट से हम किसी दूसरे के यहां भी तोल सकते हैं, किसी विदेश में जाके तोल सकते हैं। एक बैरल होता है। फिर आप इससे नीचे आएंगे तो मिलेगा एक गैलन। गैलन, ये जो गैलन होता है ये 3.785 लीटर होता है। लगभग 3.25 लीटर का हो, या लगभग 3.25 लीटर ही कहना ठीक होगा। तो एक गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है। तो गैलन भी किसकी यूनिट हो गई? गैलन भी किसी वॉल्यूम को नापने की यूनिट हो गई। ठीक है सर। सर एक होता क्वार्ट। क्वार्ट क्वार्ट जो होता है, क्वार्ट गैलन से छोटा होता है। यानी कि अगर गैलन बाई 4 कर दूं, गैलन बाई 4 कर दूं तो क्वार्ट निकल कर आएगा। और यहां से आप एक चीज डिराइव कर लेंगे, क्या? कि एक गैलन में 4 क्वार्ट होते हैं। एक गैलन में 4 क्वार्ट होते हैं। इसको ऐसे समझ के चलना कि जैसे 1 किलो में 1000 ग्राम, ऐसे ही एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, ऐसे ही गैलन के भीतर क्या होते हैं? क्वार्ट होते हैं। क्वार्ट होते हैं। एक होता है पिंट। पिंट पिंट जो होता है वो होता है क्वार्ट/2। 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 आगे चले, एक और मिलेगा, ओंस। ओंस। तो एक गैलन में 32 ओंस होते हैं। एक ओंस बराबर, या एक ओंस बराबर 100, एक ओंस में 32 गैलन होते हैं, ऐसे लिखेंगे। एक होता है ओंस। हाँ बना देंगे भाई। एक ओंस बराबर ऐसे बनाएंगे, 32 क्वार्ट। एक ओंस बराबर 32 क्वार्ट होते हैं। तो एक ओंस बराबर 32 क्वार्ट हो जाएंगे। ठीक है, पिंट आया, ये आया। चलिए जी, इसको लिख लिया आपने। दो क्या है? दो, ऐसे लिख दोगे ना, एक क्वार्ट में 2 पिंट होते हैं। एक क्वार्ट बराबर 2 पिंट, ऐसे लिख दो। ऐसे लिख दो।
और यहां से निकालेंगे 1 गैलन बराबर 128 ऑन्स। ये 128 कहाँ से निकाल के लाई? क्योंकि एक क्वार्ट में, यहां से निकला ना, 1 गैलन में 4 क्वार्ट होते हैं, 4 क्वार्ट होते हैं। तो 1 गैलन में आपने 32 रख दिए तो 128 ओम्स आ गए। ये लिख लिया क्या भाई? ये लिख लिया क्या? बैरल, गैलन, क्वार्ट, पिंट, ऑन्स। अब ये एक सवाल इससे बनाएंगे हम लोग। एक सवाल बनाएंगे। लिखा क्या? चलूं आगे क्या? एक सवाल बनाते हैं इससे, ठीक है भाई? सभी बच्चे बताया करो, थोड़ा ठीक लगता है। कैसे? कि आयतन की इकाई का आरोही क्रम, बढ़ता क्रम या अवरोही क्रम लगाएंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। पहला लगाएंगे बैरल, बैरल के बाद गैलन, बैरल के बाद गैलन, गैलन के बाद क्वार्ट, क्वार्ट के बाद पिंट, और पिंट के बाद औंस। ऐसे लिखा भाई? लिख लो। फिर मैं एरिया की यूनिट बनाता हूं। क्षेत्रफल, एरिया, एरिया की यूनिट पहले हेक्टेयर, हेक्टेयर, हेक्टेयर। ये जो हेक्टेयर होता है ये 10,000 वर्ग मीटर होता है। फिर होता है एकड़, एकड़ होता है, ये होता है 40-48, लगभग 40-48 वर्ग मीटर। लिखते चलिए भाई। भैया एक बार बताया करो भाई, क्लास में ठीक है सब, क्या दिक्कत है? बताया तो करो। एक हेक्टेयर में, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, 2.47, लगभग 2.47 एकड़ होते हैं। और एक बहुत अच्छी यूनिट होती है, उसे कहते हैं बार्न। बार्न कई परीक्षाओं में पूछी गई है बार्न। 10⁻28 वर्ग मीटर, 10⁻28 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। अच्छा अंकिता, आप जो नंबर होगा उस पर कॉल कर लेंगे, आपका बैच चेंज हो जाएगा। जो नंबर होगा उस पर चेंज हो जाएगा, ठीक है बच्चों? कल की क्लास, कल तो क्लास नहीं होगी, मंडे क्लास होगी, वहाँ हम लोग टेम्परेचर देखेंगे। और टेम्परेचर देखने के बाद जो चीज़ें बची हुई होंगी एक आध वो देखेंगे। ये यूनिट उसके बाद कंप्लीट हो जाएगी आपकी। बहुत छोटा सिलेबस है मतलब टेक्निकल सिलेबस को अगर हटा दें फिजिक्स के, तो फिर छोटा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। चलें, अगली क्लास का वक्त हो चला है तो
जल्दी से बताइए। कॉल नहीं लग रहा है। जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैसेज करिए, वहाँ जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैसेज करिए। वहाँ जो है आपकी जो समस्या है उसका सॉल्यूशन होगा। आप पीडीएफ भी आ जाएगी। ठीक है, चलिए फिर उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं समझा पाया हूँगा, कुछ बातें आज आपको नई सिखा पाया हूँगा, इसकी उम्मीद करता हूँ। तो कल मिलते हैं, और उसके लिए आप चिंता नहीं करेंगे अंकिता कि आपके पैसे खराब चले गए, इसकी आप चिंता नहीं करेंगे, वो आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, सैटरडे को अब क्लास होगी और फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आप सीखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, अपने तरीके से नोट्स बनाते रहिए, और फिर मिलते हैं। चलिए आज के लिए नमस्ते, धन्यवाद।